म्यांमार में भूकंप से जो तबाही हुई वो सबने देखी। बर्बादी का ये मंजर कोई भूल नहीं सकता। हजारों लोग मारे गए, सैकड़ों घायल हो गए और लाखों बेघर हो गए। कुदरत के कोप ने म्यांमार को मृत्यु लोक में तब्दील कर दिया है। इस आपदा के बाद पूरी दुनिया से म्यांमार में मदद भेजी जा रही है। भारत ने भी मदद भेजी है, लेकिन खुद म्यांमार की सैन्य सरकार को इस आपदा से कोई फर्क नहीं पड़ता। हजारों लाखों लोगों की जिंदगी का सवाल है, लेकिन सरकार की सेना अभी भी विद्रोहियों पर हवाई हमले कर रही है, उन पर आसमान से बम बरसा रही है। म्यांमार में भूकंप से हुई तबाही ने पूरी दुनिया को हिला दिया। सैकड़ों इमारतें जमींदोज हो गईं, हजारों जिंदगियां फना हो गईं। कुदरत का गुस्सा 2 दिन तक कहर ढाता रहा। आसमान में कोहराम मचता रहा और धरती का कलेजा कांपता रहा। कुदरत का क्रोध इतना प्रचंड कि भूकंप के झटके बांग्लादेश, चीन, अफगानिस्तान और भारत तक महसूस किए गए। लेकिन म्यांमार और थाईलैंड में तो तबाही का तांडव मच गया। म्यांमार में आए भूकंप से अब तक 1600 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 3400 से ज्यादा लोग घायल हैं। भूकंप से लाखों लोगों के बेघर होने की खबर है। इसके अलावा पाताल से निकले प्रलय ने अरबों खरबों की संपत्ति का नुकसान पहुंचाया है। सो अलग कई जगह जमीन फट गई, रिहायशी इलाके मलबों में तब्दील हो गए। म्यांमार में मौत के जलजले से पूरी दुनिया सदमे में है। हर कोई आगे बढ़कर भूकंप प्रभावितों की मदद करने में लगा है, लेकिन खुद म्यांमार की सैन्य सरकार को पीड़ितों के दर्द से कोई मतलब नहीं। दुनिया इंसानियत के वास्ते म्यांमार तक ज्यादा से ज्यादा मदद पहुंचा रही है और वहां की बेरहम सैनिक सरकार अपने ही लोगों पर आसमान के रास्ते मौत बरसा रही है। दरअसल म्यांमार की सैन्य जुंटा सरकार की ओर से विद्रोहियों पर लगातार हवाई हमले किए जा रहे हैं। विद्रोही गुटों को निशाना बनाकर बमबारी की जा रही है। दो तस्वीरें देखिए। एक तरफ भूकंप के बाद हुई बर्बादी है, तबाही है, भूकंप से पीड़ित लोगों की बेबसी और लाचारी है, तो दूसरी तरफ म्यांमार की सैनिक सरकार की तानाशाही है, बेरहमी है, अपने ही लोगों पर किया जा रहा अत्याचार है। दरअसल म्यांमार की सैन्य सरकार और लोकतंत्र समर्थक विद्रोही गुटों के बीच सालों से लड़ाई चल रही है। इस भयानक आपदा के वक्त ये उम्मीद की जा रही थी कि सैन्य सरकार विद्रोहियों के बजाय भूकंप पीड़ितों की मदद पर ज्यादा ध्यान देगी, लेकिन सरकार का बेरहम चेहरा नहीं बदला। संयुक्त राष्ट्र ने इन हमलों को अपमानजनक ठहराते हुए कहा है कि इसे किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जा सकता। संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत टॉम एंड्रूज के मुताबिक ये सेना भूकंप के बाद भी बम गिरा रही है, जबकि लोग मलबे में दबे हुए हैं और उन्हें मदद की जरूरत है। इस वक्त सरकार को अपना सैन्य अभियान रोकना चाहिए। सिर्फ संयुक्त राष्ट्र ही नहीं, दुनिया के कई देश म्यांमार सरकार की सैनिक कार्रवाई से गुस्से में हैं। फैसला तो बिल्कुल ही टोटली अमानवीय है। बहुत बड़े पैमाने पर लोग जो है प्रभावित हुए, पीड़ित हुए। भूकंप की वजह से कहा जा रहा है 16 से ज़्यादा लोग मारे गए, काफ़ी बिल्डिंग्स टूट गई हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो गया और उसके बाद हवाई हमले उन्हीं लोगों के खिलाफ हो जो इससे पीड़ित हुए। वास्तव में टोटली अनएक्सेप्टेबल है। म्यांमार में जब से सेना ने सरकार का तख्ता पलटकर नियंत्रण अपने हाथ में लिया है, तभी से वहां गृह युद्ध के हालात हैं। लोकतंत्र बहाल करने की मांग करने वाले पीछे हटने को तैयार नहीं और सरकार आपदा के आलम में भी उन पर बम बरसाए जा रही है। म्यांमार के उत्तरी शान के नौगोंचो में हवाई हमलों में 7 लोगों की मौत हो गई। भूकंप आने के सिर्फ 3 घंटे बाद ये हवाई हमला किया गया। भूकंप के केंद्र सागाइंग क्षेत्र में भी बमबारी की गई। थाईलैंड बॉर्डर के पास के इलाकों में भी हवाई हमले हुए हैं। बताया जा रहा है कि मलबे के नीचे फंसे लोगों की मदद करने वालों को निशाना बनाकर ये हमले किए गए।
दूसरी ओर विद्रोही गुटों की अगुवाई करने वाली राष्ट्रीय एकता सरकार ने कहा है कि उसकी सेना 2 हफ्ते तक प्रभावित क्षेत्रों में सैनिक अभियान बंद रखेगी, लेकिन आत्मरक्षा में कार्रवाई जारी रखेगी। म्यांमार में 2021 में हुआ था सरकार का तख्तापलट। तभी से सैन्य जुंटा शासन के खिलाफ वहां विद्रोह की स्थिति है। अब सिर्फ 1/4 हिस्से पर ही सैन्य सरकार का नियंत्रण रह गया है। हाल के समय में म्यांमार की सैन्य सरकार को कई मोर्चों पर हार मिली है और देश के करीब आधे हिस्से पर विद्रोही गुटों का कब्जा हो चुका है। ऐसे में सैन्य सरकार हवाई हमलों से विद्रोहियों को काबू में करना चाहती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।